Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer और multimedia teacher. आज की क्लास में हम लोग करेंगे 3D. ठीक है, तो बेसिक समझा रही हूँ 3D का। सबसे पहले तो एक नॉर्मल हम लोग पेज ले लेंगे, जैसे लेते हैं हमेशा। फाइल पे जाएंगे, न्यू, A4 ले लेते हैं। A4 ले लिया, देन क्रिएट। अब हमें करना क्या है कि अगर हम यहाँ पे कोई भी शेप बनाते हैं, 3D क्या करता है, हमें रिवॉल्व यूज कर रहा है। आप इफेक्ट में जाएंगे, 3D में जाएंगे। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपके पास डायरेक्ट यहाँ पे रिवॉल्व, एक्सट्रूड और रोटेट आ रहा होगा, ये वाले ऑप्शन। बट मेरे पास जैसे अब नया वर्जन अगर आपके पास है तो आपके पास यहाँ जाके आएगा। अब मैं ये वाला बता रही हूँ, रिवॉल्व। पुराने वर्जन में सिर्फ रिवॉल्व होगा और नए वर्जन में रिवॉल्व क्लासिक होगा। ठीक है, ये क्या करता है, आप कोई भी हाफ शेप बनाओगे वो 360 हो जाएगी। जैसे ये क्या करेगा, सर्कल में कर देगा। एक सर्कल हमारा 360 डिग्री का होता है। आप कोई भी हाफ पार्ट बनाओगे, जैसे फ्लावर पॉट बनाया, आपने इसे यूज किया तो ये 360 यानी कि राउंड हो जाएगा। आपने एक बॉटल बनाई तो ये राउंड हो जाएगा। आपने कुछ भी बनाया वो राउंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से लिया पेन टूल। पेन टूल पहले भी फोटोशॉप, कॉरल सब मैं बता चुकी हूँ। इसमें पेन टूल एक अच्छी चीज है। कैसे चलता है, आपने क्लिक किया, फिर आपने क्लिक किया, स्ट्रेट चल रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको प्रेस करके ऐसे खींचा तो ये कर्व हो गया। जब ये कर्व होता है तो इसमें दो ये हैंडल आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब अगर आप चलाओगे तो ये खराब चलता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, Ctrl Z करेंगे। जब ये ऐसे हो जाता है तो हम अदर सॉफ्टवेयर में, फोटोशॉप में, कॉरल में ऑल्ट के साथ यहाँ क्लिक करते हैं। बट इलस्ट्रेटर में ऑल्ट के साथ क्लिक करने की जरूरत नहीं है। आप माउस को इस पॉइंट पे लेके जाओगे, यहाँ पेन टूल के साथ एक उल्टा वी टाइप बनाएगा, आप क्लिक कर दो। ऑल्ट की कोई जरूरत नहीं। आपने ऐसे ड्रैग कराया, जब इसमें दो हैंडल्स आ जाएंगे इस तरीके के, तो आपको ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं करना, आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल ही क्लिक करना है विदाउट ऑल्ट, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे क्लिक करके चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे ड्रैग करके माउस को चलाओगे तो ऐसे राउंड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे नॉर्मली क्लिक करना है, तो ये सही हो जाएगा। एंटर करेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे पेन, डिलीट कर रही हूँ, अगर आपने यहाँ पेन टूल चलाया, आपको पेन टूल यहीं छोड़ना है तो आप कीबोर्ड से एंटर कर दीजिए, पेन टूल वहीं छूट जाएगा। अगर गलती से एंटर हो गया, आपको यहाँ नहीं छोड़ना था, तो आप पेन टूल लेके दोबारा इसी पे क्लिक करोगे तो वहां से जॉइंट भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। चलिए आगे करते हैं। एक चीज और है, आपने यहाँ पे पेन टूल चलाया, मान लीजिए आपने छोड़ दिया, दोबारा क्लिक किया, आपने जॉइंट कर दिया। अब आपको एडिटिंग करनी है तो आप करोगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, पॉइंट क्लिक करेंगे तो हम यहाँ एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई पॉइंट प्लस करना है तो पॉइंट प्लस करने के लिए राइट क्लिक करके ऐड एंकर पॉइंट टूल आता है, यहाँ से पॉइंट ऐड कर सकते हैं क्लिक करके। अगर आपको माइनस करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट आता है, आप पॉइंट माइनस कर सकते हैं। यहाँ से माइनस करेंगे, क्लिक करेंगे, माइनस हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट कर्व करना है, ये बहुत ज्यादा ऐसे आ रहा है, मुझे एकदम राउंड में करना है, तो हम इससे प्रेस करके खींचेंगे और ये राउंड हो जाएगा। तो ये करेक्शन के लिए हमारे पास टूल आ रहे हैं। बाकी यहाँ प्रॉपर्टी में भी आता है, ये काफी राउंड हो गया तो आप इससे नॉर्मल कॉर्नर कर सकते हो। अगर ये कॉर्नर हुआ है तो सेलेक्ट करके राउंड कर सकते हो। बाकी हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, सेलेक्ट करके हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने पॉइंट को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा आ रहा है, इससे राउंड कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पहले भी समझा चुके हैं। मूव, अब यहाँ से सिलेक्शन टूल लेंगे, नॉर्मल आ जाएगा, डिलीट कर देंगे। हम यहाँ से कुछ भी हाफ बनाएंगे वो राउंड हो जाएगा। अब मैं पेन टूल लेती हूँ यहाँ से, मान लीजिए मुझे एक फ्लावर पॉट बनाना है, तो मैंने क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, इधर और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लाइन सीधी आएगी। एंटर, W यानी V यानी कि सिलेक्शन टूल। कलर आप इसको सेलेक्ट करके फिल कलर मत रखिए, सिर्फ आउटलाइन कलर रख लीजिए कोई सा भी। अब जाएंगे इफेक्ट, 3D मटेरियल्स में, यहां से रिवॉल्व। आपके पास एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है X, Y और Z। मैं अभी 0 कर रही हूं, इसको समझना है हमें पहले। X एक्सिस का मतलब होता है इस तरीके से घूमना, और Y एक्सिस का मतलब होता है ये अपनी ही जगह पे। आप ये डाइस को ध्यान दीजिए कैसे घूम रहा है। तो ये Y का मतलब है ऐसे घूमेगा, और Z का मतलब है ऐसे घूमेगा। तो ये X, Y और Z है। फ्रंट भी रख सकते हैं आप, ये राउंड है इसलिए ऐसा दिख रहा है। लेफ्ट, बॉटम, अलग अलग आप यहाँ पे ऑफसेट रख सकते हैं। आइसोमेट्रिक, लेफ्ट, राइट, टॉप,
बॉटम, और अगर फ्रंट रखना है तो फ्रंट। इस तरीके से डाइस को भी घुमा सकते हैं आप। मैं नॉर्मल कर रही हूँ, हल्का सा ऐसे रख लेते हैं बस। यहाँ 360 है, अगर मैं इसको 180 कर दूं तो ये 180 ही होगा, यानी कि हाफ। दिखा देती हूँ, देखो हाफ ही आ रहा है ये, ठीक है। अगर 180 की जगह 90 किया तो 90 आएगा, अगर मैंने 60 किया तो 60 आएगा, अगर मैंने 45 किया तो 45 आएगा। मैंने कितना करना है, 360। क्लिक कर दो यहाँ पे, 360 हो गया। मैं इसको नॉर्मल कर रही हूँ, यहाँ से 0 कर रही हूँ सब। हल्का सा डाइस को ऐसे कर देते हैं तो ये आ जाएगा, इसको 0 कर दो, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे ऑफसेट आ रहा है, अगर आप इसे बढ़ाओगे तो ये फैल जाएगा, जितना ऑफसेट करोगे उतना फैलेगा। हमने इसको 0 करा हुआ है, जितनी शेप बनाई है उतना ही रहे हमारा। ये है शेडिंग, वायर फ्रेम करोगे सिर्फ लाइंस आएंगी, नो शेडिंग में शेड नहीं होगा, डिफ्यूज में हल्का शेड होगा और प्लास्टिक में ज्यादा शेड आएगा। बाकी ऑप्शन मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगी, अभी 3D ही चलेगा बाद में भी। ओके कर देंगे, ये हमारा हो गया। अभी ये बहुत अजीब आ रहा है, मुझे और एडिटिंग करनी है, तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगी लाइन को और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लूंगी। मैंने लाइन से ही तो इसे बनाया है। एडिट करना है तो इसे सेलेक्ट करके मैं इसे राउंड कर देती हूँ, इसे सेलेक्ट करके मैं राउंड कर देती हूँ। और एडिटिंग करनी है, पॉइंट ऐड करना है, यहाँ से हम लोग ऐड एंकर पॉइंट लेंगे, Ctrl Z कर रही हूँ, पॉइंट ऐड कर देंगे इस लाइन पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस पॉइंट को सेलेक्ट करके मैं जैसे भी एडिटिंग करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। इसे राउंड करना है, सेलेक्ट करके राउंड कर लीजिए। जैसी एडिटिंग आप करेंगे वैसे ही एडिट यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ इसको एडिट करना है, जैसे आप बनाओगे वैसे ही ये एडिट होता चला जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ये जैसे जैसे हम करेंगे। ये हो गया, हाफ बनाया जी, बन गया हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट, मैं अगर मान लो कोई वाइन ग्लास वगैरह कुछ बनाना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ से लिया और ऐसे लिया, मैंने यहाँ से शिप के साथ सीधा आता है, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, डबल ले लेती हूँ मैं ताकि वो सही है, ऐसे एंटर। अब हमने गए इफेक्ट, 3D रिवॉल्व, 360, इसको थोड़ा ऐसे रख लेना, ओके। अब आपको और एडिटिंग करनी है, आप इसे पीछे कर सकते हो ऐसे। यहाँ इसे राउंड करना है या चेंज करना है कर सकते हो ऐसे। इसको भी राउंड। पॉइंट ऐड करना है, यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट, क्लिक कर देंगे, पॉइंट ऐड हो जाएगा। जूम करके दिखा देती हूँ। जैसे जैसे आप रखते जाते हो वैसे वैसे ही बनता चला जाता है। ये देखो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है ये। राउंड, सेलेक्ट, यहां से राउंड। ये देखिए, ये हमारा बन गया जी। कोई भी कलर जो लाइन में होगा वही कलर आपका इधर आ जाएगा जैसा लोगे। इसी तरीके से हमें कोई बॉटल डिजाइन करनी है तो हम यही करते हैं जी, पेन टूल लिया, मैं ऐसी रैंडमली कुछ भी डिजाइन कर रही हूं, एंटर, इफेक्ट, 3D रिवॉल्व, इसको फ्रंट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ओके। इसका कलर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, एडिट, ये रहा, जूम करिए। आपको इसको राउंड करना है, वही तरीका है, फर्स्ट सेलेक्ट, शिफ्ट से सेकंड सेलेक्ट, राउंड, फर्स्ट सेलेक्ट, शिफ्ट से सेकंड सेलेक्ट, राउंड, फर्स्ट सेलेक्ट, ये ऊपर करना है, ये देखो, जैसे आप जैसे चाहो वैसे आप इसको बना सकते हो जी। हमारा ये बन गया। अब हमें बॉटल का कैप भी बनाना है, हम कैप अलग से बना लेते हैं, पेन टूल लेते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर से बना लेते हैं,
एंटर। कैप अलग देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। रिवॉल्व, इसको भी फ्रंट, इसको हल्का सा ऐसे। आप चाहो तो इसको भी फ्रंट कर सकते हो। अभी मैं थोड़ा एडिट कर लूँ इसको। मैं अभी थोड़ा दिखाती हूँ आपको क्या कह रही हूँ। अब ये पॉइंट जितने आप आगे करोगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लो, जितने ये पॉइंट आगे करोगे ये वाले शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके, अब मुझे इस पर दोबारा एडिटिंग करनी है। मान लीजिए मुझसे कोई मिस्टेक हो गई 3D में, मुझे वैसे ही चेंज करना है। तो अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप इफेक्ट में 3D में दोबारा से यहाँ नहीं जाओगे। अगर आप यहाँ जाते हो तो ये न्यू इफेक्ट अप्लाई करता है, ना कि उसी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस करता है। अब मान लो मुझे इसे फ्रंट रखना था, मैंने गलती कर दी है, तो हम यहाँ नहीं जाएंगे। अगर मुझे इसी की प्रॉपर्टी दोबारा खोलनी है रिवॉल्व की, तो हम विंडो में यूज करेंगे अपीयरेंस का शॉर्टकट Shift+F6। जो भी आपने यूज किया होगा इसमें, चाहे कलर हो, चाहे रिवॉल्व हो, चाहे शेडो हो, वो यहाँ शो करेगा। रिवॉल्व है, क्लिक। अब आप देखेंगे तो वही प्रॉपर्टी ओपन हो गई है। इसे हम फ्रंट कर लेते हैं। फ्रंट कर लिया मैंने, ऐसे हो गया चेंज। इसको क्लिक करोगे, इसको भी फ्रंट कर लेते हैं जी, फ्रंट। थोड़ा और एडिट कर लेते हैं, थोड़ा और पीछे करना है मुझे इसको। थोड़ा ऊपर करना है। जो भी आप कलर करना चाहो वो कलर यहाँ दे दो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं रिवॉल्व करके। ये रहा, मतलब 360। अभी मैंने बहुत बेसिक समझाया है, अभी 3D रिवॉल्व के काफी ऑप्शन बाकी हैं, अभी बस बेस समझाया मैंने। ठीक है, इतना ही आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।